पता है कि यूके की गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट्स दिए थे, चार पांच दिए थे, हाँ, इमिग्रेशन को लेके, जिससे सब लोगों में ऐसे और पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आया वापस से। पहले भी इन्होंने बोला था कोई चेंजेस नहीं होंगे, और मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई स्ट्रेटेजी है भाई कि तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइज इन यूके में। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, परसों से ना तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा भाई एक दिन ऑफ लेता हूँ प्रॉपर, और रेस्ट किया मैंने। पूरे दिन सोया, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, ना यूट्यूब पे कुछ डाला। बट आज एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यूके की गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट्स दिए थे, चार पाँच दिए थे, हाँ, इमिग्रेशन को लेके, जिससे सब लोगों में ऐसे तहलका मच गया था। तो बट अपडेट्स तो दे दिए थे, बट ये नहीं बताया था कब कब कौन सी डेट से वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने एक रिसर्च ब्रीफ शेयर करा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे पूरा। तो इस ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। और पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आया वापस से। पहले भी इन्होंने बोला था बात चल रही है, अभी जो आया तो पीएसडब्ल्यू कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेन रीज़न ये सब चेंजेस गवर्नमेंट ला क्यों रही है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया क्यों। वाई हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक दीज चेंजेस। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, एक बार मैं खुद भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है, हर कंट्री में जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके पास ना पूरा डेटा रहता है। तो उन्होंने जो डेटा वगैरह पढ़ा, जो भी करा, एक होता है इमिग्रेंट्स, मतलब कितने लोग कंट्री में आ रहे हैं आपकी, और एक होता है एमिग्रेंट्स, मतलब कितने लोग कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। अब जो इन्होंने पूरा डेटा वगैरह जो भी देखा, उसमें देखा कि जो एस्टिमेटेड था नंबर, उससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोग इलीगल तरीके से भी आ रहे हैं, और डिपेंडेंट के नाम पे जितना एक पर्सन आना है तो चार चार पाँच पाँच पर्सन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए। क्योंकि जैसे देखो, सब पॉलिटिक्स का खेल है, सारा पॉलिटिक्स का खेल है। जैसे हमारे वहाँ नेता वगैरह प्रॉमिस करते हैं नई रोड बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इमिग्रेशन के नंबर को कम करेंगे। क्योंकि मतलब इमिग्रेंट्स की वजह से यहाँ के लोगों को लग रहा था कि हम उनकी जॉब खा रहे हैं। जो यहाँ के ब्रिटिश पीपल है, उनको लग रहा था कि हम उनकी जॉब खा रहे हैं। उनको लग रहा था कि हमारी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, और तो उनके साथ जागती की जा रही है, ये सब उनको लग रहा था। तो उन्होंने प्रोमिस करे, और इन प्रोमिस को कीप अप करने के लिए जो चेंजेस है वो लाए हैं। क्योंकि देखो, इलेक्शन आ रहा है, जीतना है। अब देखो, टोटल इमिग्रेशन है, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी कि हम जैसे, मेरे जैसे बच्चे, वो सोशल केयर वर्कर वीज़ा पे जो आते, केयर होम के वीज़ा पे, और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स यानी कि डिपेंडेंट। तो ये तीन फैक्टर को इन्होंने देखा था, और इसकी वजह से इमिग्रेशन बढ़ रहा है, मतलब इनकी कंट्री में बढ़ रहा है। तो इन्होंने इन्हीं के ऊपर जो स्कीम निकाली है वो निकाली थी। अब हम बात करते हैं क्या क्या निकाली थी। देखो, चेंजेस हैं। पहला था कि केयर होम वर्कर के डिपेंडेंट नहीं आ पाएंगे अब से। उसकी डेट क्या है वो आगे बात करते हैं। बेस लाइन पहले क्या थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 26,200, जो कि अब बढ़ा के 38,700 कर दी है। इंडिया से कोई बंदा अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड होनी चाहिए 38,700, जो कि पहले थी 26,200। ये वाली चीज़ है। और थर्ड, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर चेंजेस करे, रिड्यूस करे नंबर जो जॉब्स थे उसमें। मिनिमम इनकम, अब देखो, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे था, तो अगर उसको अपने स्पाउस को किसी कंट्री से बुलाना है अपने पास, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या फिर कोई और काम कर रहा है, तो उसको अपनी स्पाउस को बुलाना है, तो उसकी मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,600 पाउंड्स पर ईयर थी, जो कि बढ़ा के अब कर दी गई है 29,000 पाउंड्स। पहले 38,700 करना चाहते थे, बट अब 29,000 के अराउंड कर दिए। मेन चीज़ पे आते हैं अब, ग्रेजुएट वीज़ा यानी कि पीएसडब्ल्यू के ऊपर। तो इन्होंने पीएसडब्ल्यू के ऊपर पहले भी बोला था कि हम लोग अभी रिव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस लाएंगे। तो अब उसके लिए भी इन्होंने डेट दे दी है। अब हम उस पर ही आते हैं सीधे कि कब से ये चेंजेस हैपन होंगे। तुम स्क्रीन पे भी देख रहे होगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएट वीज़ा यानी पीएसडब्ल्यू की। 521 जाते हैं। तो अभी जो ऑफिसर्स ने बोला है, अभी भी ये कि रिव्यू करा था हमने जनवरी में, अभी तक इन्होंने डिसीजन नहीं दिया। जब ये रिपोर्ट लिखी, ब्रीफिंग लिखी है, तब तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया था। बट कमेटी ने बताया है कि 2024 में ये लोग कुछ डिसीजन निकालेंगे। एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इन लेट 2024, यानी कि अगर आप जनवरी 2024 में आ रहे हो और सितंबर 2024 में आ रहे हो, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीएसडब्ल्यू के लिए
जितना हम एलिजिबल हैं आप उतना भी आप एलिजिबल रहोगे, क्योंकि तब तक उन्होंने चेंजेस लाए नहीं है। चेंजेस पीएसडब्ल्यू के तब होंगे जब ये ऑफिशियली बोल देंगे कि अब से पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है या फिर 1 साल का हो रहा है। जहां तक है कि मेरे को लग रहा है या तो ये पीएसडब्ल्यू का टाइम कम कर देंगे, ये 2 साल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर पीएसडब्ल्यू कम कर दिया तो कोई बच्चा यूके नहीं आएगा। सिर्फ 1 साल के अंदर 1 साल स्टडी करने तो आएगा नहीं, उसको 2 साल का वर्क वीज़ा तो चाहिए ना। तो पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया तो कोई बच्चा यूके आएगा नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इतनी सारी कंट्री पड़ी है तो वहाँ जाएगा बच्चा। तो ये उसको कम कर देंगे 2 साल से। बट हाँ, जो भी चेंजेस आएंगे वो लेट 2024 में, सितंबर इनटेक के बाद ही आएंगे अब। तो तुम लोग 2024 में तो यूके आ सकते हो और 2 साल का पीएसडब्ल्यू तब भी मिलेगा, तो टेंशन मत लो इस बात की। बट जब चेंजेस आएंगे तो वो तब तुम्हें मतलब जो यहाँ पे यूके में ऑलरेडी होगा ना उसके लिए चेंजेस वो रहेंगे ही नहीं। जैसे मैं हूँ यहाँ पे यूके में ऑलरेडी हूँ, अगर मेरे लिए अगर कोई पीएसडब्ल्यू में चेंज आता है तो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैं जब आया था मेरे टाइम पे पीएसडब्ल्यू था। पर जो बच्चा फ्यूचर में आ रहा है उसके आने से पहले चेंजेस अप्लाई होगा, उसके लिए पीएसडब्ल्यू एलिजिबल नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ है। अब सेकंड जो इन्होंने बोला था मिनिमम फैमिली इनकम वाला जो था, जो 9,000 पाउंड्स है, वो 11 अप्रैल 2024 से हो जाएगा अप्लाई। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो चेंजेस आने थे वो भी अप्रैल 4 से आ जाएंगे। तो अप्रैल 4 से पहले पहले जो भी अगर कोई जॉब में तुम आ रहे होगे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन वाली, तो तुम्हारे ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा मेन, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में बहुत लोग आते हैं, तो ये भी जो चेंजेस होंगे वो 4 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले अगर तुम्हारी एप्लीकेशन लगी है तो तुम काउंट नहीं होगे, मतलब तुम आ सकते हो। ये भी इन्होंने नीचे लिखा, तो हम पूरी बात करेंगे। और डिपेंडेंट वाला था, बैनिंग न्यूली अराइविंग केयर वर्कर फ्रॉम बिंगिंग इमीडिएट फैमिली विल हैपन ऑन 11 मार्च। तो 11 मार्च से पहले अगर आप आ रहे हो डिपेंडेंट के साथ तो आपको कोई मना नहीं करेगा। ये इन्होंने अपनी रिसर्च ब्रीफिंग पे लिखा है। अब मैं दिखाता हूँ वाला जो मैं बता रहा था ना 38,700 वाला, तो इन्होंने अपना एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, वो पढ़ता हूँ मैं। व्हाट अबाउट द हायर 38,700 सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, विल दैट अप्लाई टू पीपल ऑलरेडी हेयर ऑन दैट वीज़ा। अगर तुम ऑलरेडी यहाँ पे हो उस वीज़ा में तो तुम्हारे ऊपर वो थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं करेगा, पहली बात तो, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है नो दोज ऑलरेडी इन द स्किल वर्कर वीज़ा रूट एंड एप्लीकेशंस मेड बिफोर द रूल चेंजेस। मतलब रूल चेंज होने से पहले अगर तुमने एप्लीकेशन लगाई है विल नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ द न्यू 38,700 सैलरी थ्रेशोल्ड, तो तुम्हारे ऊपर तब तक अप्लाई नहीं होगा। अब देखो मेन बात क्या आती है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए हो गया, सो केयर होम वर्कर वीज़ा के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया। अब यही मेन चीज़ आती है बच्चों के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, जो मैंने बोला कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्यों ना जाए वो, अगर वो ऐसा करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो ये लोग ऐसा भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो इनका पैसा आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से वो बहुत ज़्यादा आता है। उसका अगर मेरे हाफ में लगा तो मैं लगा दूंगा, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट जितना फीस से और पीएसडब्ल्यू से आईएचएस से देते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे को नहीं लगता ये 2 ईयर वाला अनस्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा परमिट यानी कि पीएसडब्ल्यू को बंद कर देंगे। इसको कम कर सकते हैं या फिर इसको कुछ करेंगे कि मतलब इसमें लोग ज़्यादा आए, समझ लो। जैसे वार्निंग दे दी इन्होंने, अभी तुम्हें बोल दिया कि भाई देखो अब बंद होने वाला है, रिव्यू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो यूके में आना चाहता होगा तुरंत 2024 में आएगा। तो क्या पता इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो ज़्यादा बच्चे बुलाने की, तो ये भी हो सकता है। तो अभी जब तक प्रॉपर एक स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा कि इस डेट से बंद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तुम आ सकते हो, पीएसडब्ल्यू एलिजिबल रहेगा। तो अगर तुम लोग देख रहे हो, प्लान कर रहे हो और कोई तुम्हें डरा रहा है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा तुम्हारे जाने से पहले या फिर मत जाओ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक ऑन पेपर नहीं आ जाएगा तो ऐसी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई स्ट्रेटेजी है भाई, कि ऐसे करके मतलब वो होता है ना, तुम्हें बोल दिया कि देखो भाई बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो सारे एजेंट्स भी इंडिया में एक्टिव हो गए होंगे, कंसल्टेंट, कि भाई बंद हो जाएगा, इससे पहले सब निकलो यूके जिसको जाना है। तो ये वाली चीज़ मेरे को लग रही है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा। और बाकी एक चीज़ और बताता हूँ जो कि है आईएचएस की फ़ीस से रिलेटेड। अब जो ऑलरेडी यूके में है, यानी कि जैसे कि मैं अब अप्लाई करूँगा इसके लिए अपने पीएसडब्ल्यू के लिए, तो पहले की जो फीस थी उससे 66% हाइक कर दिया इन्होंने अब। तो ये जो चेंजेस हैं वो 6 फरवरी से ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। तो अगर जिसने 6 से पहले अप्लाई कर दिया होगा पीएसडब्ल्यू के लिए, वो तो अराउंड 2000 के समथिंग पड़ रहा था पहले, 2080, 2100 जो भी था, मतलब उसके अराउंड पड़ रहा था पीएसडब्ल्यू। पर अब जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे को 2800 या 2900 के अराउंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो 800-900 पाउंड का पूरा डिफरेंस आ गया। बट मैं कर भी नहीं सकता था अप्लाई, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं आया था तब तक। तो ये वाली बात है। बट अब क्या कर सकते हैं, ये सारे चेंजेस हैं। तो डरो मत, अगर तुम आ रहे हो सितंबर इनटेक में भी आ रहे हो तो आ जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो ऑन पेपर है नहीं कुछ, तो तुम्हें पीएसडब्ल्यू लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो तुम्हारे पास भी, जैसे मेरे पास 2 साल हैं अब,
इसके बाद तुम्हारे पास भी सेम 2 साल रहेंगे अगर तुम 2024 में आ रहे हो। हाँ, अगर 2025 में इन्होंने अपडेट दे दिया 2025 की स्प्रिंग में, जैसे अप्रैल मई में, तो जो जैन इनटेक में आएगा 2025 में उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, बट जो सितंबर इनटेक में आएगा, जो चेंजेस होने के बाद आएगा, तो उन पर अप्लाई होगा। ऐसे ही है सारी जितने भी रूल्स है ना, चेंजेस होने से पहले अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया, अभी जैसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे जो पहले, तो सब चेंजेस होने से पहले अगर तुमने फाइल लगा रखी तो कोई तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। एक तरीके से ये चीज़ है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे कि PSW बंद हो रहा है तो स्टूडेंट को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आ सकते हो। इज़ इट वर्थ कमिंग टू UK इन 2024? यस इट इज़। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी मेहनत करके अपनी जॉब, और हाँ अगर तुमने उस 2 साल के PSW में अपनी जॉब वॉब ढूंढ ली तो कोई टेंशन नहीं है। एक और डाउट था कि ये जो 38,700 वाला थ्रेशोल्ड है, क्या ये जो ऑलरेडी बच्चे UK में हैं, जब वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर होगा? तो तुम्हारे ऊपर 38,700 वाला अभी अप्लाई नहीं होगा, तो अभी करो जल्दी जल्दी अप्लाई जॉब्स के लिए। तो भाई अपना तो खाना बन चुका है, ये है चिकन, इसके अंदर पड़ा है, अरे गर्म हो रहा भाई, और साथ में खिचड़ी बनाई थी दिन में, तो वही खा लूँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ सारी चीज़ों से रिलेटेड, UK का लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, अपडेट, स्टूडेंट के लिए जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनबॉक्सिंग भी चीज़ होगी, टेक, घूमना फिरना, सारी चीज़ें, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, चंगा, फिर बाय बाय।